नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। आज प्रधानमंत्री ने 98वीं मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने आज एक बार फिर से स्वच्छता को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने आज स्वच्छता को लेकर के भिवानी के युवाओं की तारीफ की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जागरूक युवा इस बार स्वच्छता के पैमाने पर भिवानी को नंबर 1 पर लाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भिवानी के युवा 4 बजे भिवानी पहुंचते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं और ये लोग अभी तक कई टन कूड़ा ऐसा है जिसको साफ कर चुके हैं। यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है। उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के मन की बात इस कार्यक्रम को आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी करनाल स्थित अपने आवास पर सुना और उन्होंने प्रधानमंत्री के इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो जनता से जुड़े हुए समसामयिक मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और उसको एक संदेश के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं और ये श्रृंखला देशहित और प्रेरणादायक विषयों पर होती है। मन की बात कार्यक्रम की विशेषता ये रही है कि कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी देश की समस्याओं की चर्चा करते हैं। पीएम मोदी ने कभी भी अपने कार्यक्रम में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की है, वो सिर्फ समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड काफी दिलचस्प रहेगा। देखिए, जैसे हम सब ने देखा है कि आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 98वां जो एपिसोड है वो आज चला है और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला, जैसा बताया गया कि 1-2 महीने के बाद 100वां जो एपिसोड होगा उसमें भी बहुत बड़ी प्रेरणादायक बातें वो करेंगे। हर एपिसोड में उन्होंने देश की कोई ना कोई नई विधा, कोई किसी समस्या की तरफ कोई उनका ध्यान आकर्षित करना, कोई प्रेरणा की बातें, ये सब की हैं। और एक बात हम सब ध्यान करते हैं कि कभी भी इस मन की बात में उन्होंने कोई राजनीति की बात कभी नहीं की है। सामाजिक बातों को लेकर के हर बार कोई ना कोई नया विषय लोगों के सामने आया है और मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा सुधार हुआ है। लोगों को जो उनकी कुछ ऐसी आदतें जिनको ठीक करने की आवश्यकता थी या कुछ नई चीज़ों को लागू करने के लिए, और इससे प्रेरणा पाकर के लोगों ने किया। तो मैं आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भिवानी की सफाई का और यहाँ के युवाओं का जिक्र होना ये सुनने में काफी अच्छा लगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज 98वीं बार मन की बात देश के लोगों के सामने रखी है। उसमें लोगों के जो मन की बात होती है उनके साथ प्रधानमंत्री जी जुड़ते हैं। आज जैसे उन्होंने स्वच्छता के बारे में भिवानी शहर की चर्चा की। आज बंगाल के 700 साल बाद वहाँ पर किस तरह जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, जो लोग वहाँ के मनाते थे त्यौहार, 700 साल बाद कैसे वहाँ पर उसको रिवाइव किया गया। ऐसी अनेकों बातें प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के सामने लगातार रख रहे हैं। आज 98वीं बार उन्होंने देश के लोगों के सामने मन की बात कार्यक्रम किया है और इसके साथ साथ ये कार्यक्रम देश के हर शक्ति केंद्र पर लोगों ने अपने नेतृत्व के साथ, लोकल नेतृत्व के साथ बैठकर देखा है। तो मैं आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से अभी हाल में ही पेश किए गए हरियाणा के बजट की भी जमकर तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और आने वाले समय में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, साथ में वो वित्त विभाग भी देख रहे हैं उनको, कि उन्होंने इस बार के बजट में कोई कर नहीं लगाया है। लोगों को बहुत बड़ी मैं कहता हूँ उन्होंने सौगात दी है। दूसरी बात, प्रदेश की आधी आबादी को
उन्होंने 5 लाख तक मुफ्त में साल में इलाज की चिरायु योजना के द्वारा घोषणा की है। और जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में एक अपना जो सेंटर है, जो पशु चिकित्सालय का डिजिटल सेंटर है, वो बनाने की घोषणा की है। और कई अनेक तरह की उन्होंने इस तरह की फरीदाबाद के बारे में काफ़ी घोषणा की है। मेडिकल कॉलेज की फरीदाबाद लोकसभा में पलवल की इसमें रखा गया है। तो डिस्पेंसरियों की रखी गई हैं, आधुनिक डिस्पेंसरी रखी। मतलब पूरे हरियाणा को जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हर ज़िले को कुछ ना कुछ इस बजट में दिया गया है। सबका ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और पूरे हरियाणा को मैं समझता हूँ ये अमृतकाल का पहला बजट जैसे देश में मोदी जी की सरकार में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा, ऐसे ही हरियाणा के भी अमृतकाल का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में रखा। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के द्वारा सोनिया गांधी के द्वारा सक्रिय राजनीति से संन्यास लिए जाने पर विप्लव देव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वो बहुत पहले अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने तो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनका जो स्वभाव मैंने देखा, मैं किसी महिला के बारे में वो माँ है तो स्वाभाविक है। मैंने उनका जो राजनीतिक करियर देखा, उन्होंने बहुत पहले से ही एक तरह का राजनीति से संन्यास ले चुकी थी और बेटे को बढ़ाया था, जो कि कांग्रेस के सभी समय वंशवाद का, फैमिली पॉलिटिक्स का जो स्वभाव है वही वो कर रही है। और मुझे तो लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत आशा करके भारत जोड़ो यात्रा में उनको भेजा था, वो यात्रा तो अधूरे रह गए, उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि वंशवाद को लेकर के भी विप्लव देव ने बड़ा निशाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर साधा है और उन्होंने एक बार फिर से तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है और भविष्य में दूरबीन लेकर के ढूंढने से भी आपको कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आएगी। कांग्रेस का देवलियापन है, कांग्रेस में आज एक निराशा का स्थिति है, कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस के साथ लोग जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि लोग आज डेवलपमेंट चाहता है। एक परिवार की धूपबत्ती लगाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, हम लोग देश के जनता के लिए काम करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में हम लोग एक तरफा आंधी के साथ जनता का आशीर्वाद लेके आएंगे और हरियाणा में वही होने वाले हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो वहीं विप्लव देव ने आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी बड़ा हमला बोला है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आखिर कौन से भारत को जोड़ने की बात करते हैं। भारत तो पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आजादी के बाद ही जोड़ा जा चुका है। कांग्रेस तो बहुत कुछ बोलता है, ये भारत जोड़ो यात्रा में जब निकले हैं तो उनको पता ही नहीं है, तो देश के पहला गृह मंत्री, पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को उसी समय जोड़ लिया था। तो अब आके 2023 में 22 में आके भारत जोड़ो में उतरे हैं, तो उनको पता ही नहीं है जब उनके जवाहरलाल नेहरू देश के पहला प्रधानमंत्री के कैबिनेट के जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने ये काम कर चुका है। तो ऐसे ऐसी यात्रा निकालता है, ऐसे ऐसे प्रावधान बोलते हैं, लोग हंसते हैं इसके ऊपर। तो वहीं आपको बता दें कि अभय चौटाला के द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा को लेकर के भी विप्लव देव ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अभय चौटाला अपना खुद का परिवर्तन करने के लिए इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। ये एक राजनीतिक एजेंडे के तहत है, इसका कोई लाभ इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं मिलेगा। इनकी अपनी खुद की परिवर्तन यात्रा निकालता है, खुद का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो क्या क्या परिवर्तन अभी कब कहाँ जाएंगे, कहाँ कौन डाल में बैठेंगे, इनका ठीक ठिकाना नहीं है। तो अपना परिवर्तन यात्रा निकालता है, चलते हैं, चलने दीजिए, हनीमून पीरियड इनको। तो वहीं आपको बता दें कि करनाल में आयोजित जेजेपी के प्रकोष्ठ सम्मेलन में शिरकत करने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि जननायक जनता पार्टी का लगातार विस्तार किया जा रहा है और जेजेपी की सोच को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल सेल के साथियों के साथ बैठे कैसे आगे पार्टी संगठन को और मजबूत करना है और उसके अंदर इंटेलेक्चुअल साथियों का जो योगदान रहता है उसके ऊपर चर्चा की गई और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि आने वाले भविष्य के अंदर पार्टी की जो सोच को प्रति व्यक्ति तक पहुंचाना है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इंटेलेक्चुअल सेल का है। तो वहीं आपको बता दें कि भिवानी में नरकंकाल मिलने के मामले को लेकर के भी दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जैसे ही कोई ट्रेसिंग होगी इस पूरे मामले में इसकी जानकारी भी साझा की जाएगी। भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही उसकी कोई ट्रेसिंग होती है सख्त से सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी इस बार के बजट के अंदर 250 रुपए इस पेंशन को बढ़ाया गया है और पूरा प्रयास रहेगा कि इसको आने वाले समय में और अधिक बढ़ाया जाए। चलो 250 तो बड़ी आज के दिन एक चीज तो है कि कोई इंक्रीज हुआ है, उसका लोगों ने आभार जताया है और हमें भी खुशी है। और कितना बढ़ेगी तो समय के अनुसार है। हमारा तो प्रयास रहेगा कि हम इसको पूरा लेकर जाएं। तो वहीं आपको बता दें कि अंबाला में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अस्पताल की ओर से अंबाला की जनता को निःशुल्क मेडिकल संबंधित सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं और उसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए फर्स्ट इन क्लास के माध्यम से फ्री कोचिंग भी दी जा रही है। और इसी कड़ी के चलते आज अंबाला के देव समाज गर्ल्स कॉलेज में इस कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में आए लोगों ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला के मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये सुविधा उन्हें फ्री में दी जा रही है, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और इलाज के साथ साथ उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। सुमन शर्मा है। तो मैं यहाँ पे कैंप में अपने टेस्ट और आइसाइट चेक करवाने आई थी, तो जो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हुए हैं, मेडिसिन भी फ्री में मिली है। तो इसके लिए शक्ति रानी शर्मा जी का और विनोद शर्मा जी का, जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज ये जो कैंप है, दिस इज टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड वी हैव द फैकल्टीज हियर लाइक आई स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हैं और जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं जो कि सेवा कर रहे हैं। पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये लोग आए हैं एंड वी आर ग्रेटफुल एज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पीपल हियर। So I must say thanks to them again and again for the service. Thank you. आज हमारी बस्ती के अंदर हर्ष का एक बहुत बड़ा महत्व माना जा रहा है कि शर्मा जी ने यहाँ कैंप लगाया है। जो गरीब लोग, जर्नल लोग, डॉक्टरों के यहाँ 200, 400 रुपये फीस पे करने के बाद टेस्ट करवाते थे, आज उनका शर्मा जी के द्वारा जो कैंप लगाया जा रहा है, यहाँ पे आज फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। मैं और मेरे मोहल्ला वासी और यहाँ मार्केट के लोग आज शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अंबाला में आज पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल के द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया और मुफ्त में दवाएं भी दी गई। ये मेडिकल कैंप पिछले लंबे समय से अंबाला के कई इलाकों में लगाया जा रहा है, जहां पर लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। ग्रामीण व शहरी इलाकों में हर हफ्ते ये कैंप लगाया जाता है, जहां भारी संख्या में लोग आकर मुफ्त में इलाज लेते हैं। इस मौके लोगों ने पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल का धन्यवाद किया व पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का भी धन्यवाद किया कि इस तरह के निःशुल्क कैंप अंबाला में लगाए जा रहे हैं। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। तो मैं आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मानेसर को अब मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलने वाली है और इसका ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किया गया है और इस ऐलान के बाद स्थानीय लोगों के अंदर खुशी की लहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री का इस मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए आभार जताया है। इसके अलावा लोगों की मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। तो अब मानेसर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने वाली है। कनेक्टिविटी की खबर से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है और लोगों ने सौगात के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। मेट्रो की कनेक्टिविटी से उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी और लोगों की मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा मंजूर कर दिया गया है। तो हरियाणा सरकार, आपको बता दें कि साल 2023 और 24 के बजट में गुरुग्राम से पचगांव
चौक तक मेट्रो की कनेक्टिविटी को मंजूरी दे चुकी है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के उद्यमियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी की लहर है। आइए इसी से संबंधित ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की बात करें या स्थानीय जो सेक्टर की बात करें या न्यू गुरुग्राम की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, उनकी काफ़ी पुरानी मांग थी कि जो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर या स्थानीय जो गांव हैं उनको मेट्रो से कनेक्टिविटी दी जाए। लेकिन जो मांग है काफ़ी समय से चली आ रही थी, लेकिन पूरी नहीं हुई थी। अब की बार मनोहर सरकार के द्वारा इस बजट में यह मंजूरी दे दी गई है कि गुरुग्राम से पचगांवा चौक तक मेट्रो की कनेक्टिविटी रहेगी, जिससे जो उद्यमियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है और कुछ उद्यमी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कितनी सुविधाएं अब इसके मेट्रो की कनेक्टिविटी के बाद मिलेगी। जी, आपका नाम? मनोज यादव। देखिए, ये जो मेट्रो की जो घोषणा हुई है, इससे पूरे इलाके को और इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत सुविधा मिलेगी। यह गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है। राव इंद्रजीत सिंह से हम ये केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं, उनसे हम ये कई बार मांग उठा चुके हैं और उनके चुनावी वादे में भी ये था कि मानेसर के आसपास के एरिया को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। और सरकार ने, जो हरियाणा सरकार ने बजट सत्र में घोषणा की है कि मानेसर पचगांव तक मेट्रो को जोड़ा जाएगा, इससे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा और NH8 और KMP की कनेक्टिविटी भी से जुड़ जाएगी। हमारे क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। कि काफी खुशी की लहर है, लोग काफी खुश हैं क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी काफी पुरानी मांग थी। जाम की स्थिति बनी रहती थी, खेड़की दौला टोल पर जो लोगों को टोल टैक्स देकर जाम में खड़ा रहना पड़ता था और साथ ही जो हीरोंडा चौक पर भी रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती। लेकिन जो मेट्रो की कनेक्टिविटी के बाद से लोगों को काफी राहत मिलेगी, इसलिए सभी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव। तो मानेसर को ये कनेक्टिविटी मिलने वाली है और मुख्यमंत्री के द्वारा इसका ऐलान कर दिया गया है और इसको लेकर के स्थानीय लोगों के अंदर खुशी की लहर है। लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। और अब खबर नूह से है, जहां पर आपको बता दें कि जुनैद और नासिर की हत्याकांड को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ है और इसको लेकर के स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध जताया गया है और इसी के मद्देनजर चौक चौराहों पर पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। नूह के DSP अशोक कुमार की तरफ से खुद इसकी कमान संभाली गई है। तो जुनैद और नासिर हत्याकांड को लेकर के ये धरना प्रदर्शन आज नूह में हुआ है और यहाँ पर पुलिस ने एहतियातन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया है। चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात है। नूह के DSP अशोक कुमार के द्वारा मौके पर पहुंच करके जो कमान है वो भी संभाली गई है। तो विरोध प्रदर्शन के बीच में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और DSP ने खुद इस पूरे मामले की कमान संभाली है। जुनैद और नासिर हत्याकांड को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ है नूह में, लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया है, धरना प्रदर्शन किया गया है और इसी को लेकर के पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। स्थानीय चौक चौराहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और पुलिस ने यहाँ पर जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया है। DSP ने खुद इसकी कमान संभाली है। तो वहीं आपको बता दें कि नशे के खिलाफ लगातार प्रशासन का जो अभियान है वो जारी है और इसी कड़ी में पलवल के होडल में गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, जहां से भारी मात्रा में गांजा पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में 2 युवकों की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस ने बताया है कि इन आरोपियों के कब्जे से 49 किलो 90 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। पुलिस ने कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है और बताया यह जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि 2 व्यक्ति हैं, एक उमराला का रहने वाला है, एक औरंगाबाद का रहने वाला है। दोनों नशे का बेचते हैं, नशे का सामान बेचते हैं। तो इसी मुखबरी पे हमारी टीम कल औरंगाबाद पहुंची और मित्रोल जो पुल है औरंगाबाद गांव में फ्लाईओवर के नीचे, वहां से मोटरसाइकिल सहित 2 व्यक्तियों को काबू किया, जिसमें एक का नाम प्रवीण है, औरंगाबाद का रहने वाला, और दूसरे का नाम हेमराज है, उमराला यूपी का रहने वाला है। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।